अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रोशन अली अज़ीम साहब ने एक बात की है। सीमा हैदर की बेटी जो है मुन्नी के नाम से, जो छोटी बेटी है, बिलीव कि वो सीवियरली इल है और उसको कोई खातिर खा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई। इस पे गुलाम हैदर के वालिद का भी बयान आया है, जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन हेल्थ अथॉरिटी से, कि वो इस बच्ची का ख्याल रखें। प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम के मुताबिक उनको जो न्यूज़ मिली है उस एरिया से जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, सीमा हैदर एंड सचिन एंड दैट काइंड ऑफ कंपनी, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट बच्ची को नहीं दी गई। कोई लोकल कंपाउंडर वगैरह जो है उसने जाके कोई इंजेक्शंस वगैरह लगाए हैं। तो इस पे मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए कि क्या हो सकता है पॉसिबली। तो देखें, ये चेंजिंग सीज़न है। ये जो अब विंटर आ रहा है, तो स्कूल्स भी स्टार्टेड हैं। तो इसमें फ्लू लाइक इलनेस बहुत कॉमन होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, कफ कंजेशन, नज़ला ज़ुकाम जिसे हम कहते हैं, ये हो सकता है। और जनरल वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं जो कि हाई ग्रेड फीवर करती हैं। बच्चों में स्पेसिफिकली कॉमन है ये। तो इसमें ज़्यादातर तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होती है, बट एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ नीडेड। अब ये मैं कंफर्म नहीं कर सका किसी और ज़राए से कि इसमें क्या फर्दर डिटेल्स हैं। जहाँ तक रोशन अली अज़ीम साहब का कंसर्न है, दैट कंसर्न सीम्स राइट इन अ सेंस कि वो बच्चे चूँकि अब पूरे मीडिया पे है कि वो इल्लीगल हैं, तो मेरा ख़्याल है कोई भी डॉक्टर या जो मेडिकल फैसिलिटी है, हो सकता है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना करे। आई डू नॉट थिंक दैट वुड बी द केस, लेकिन ऐसे मुझे एक सेंस आ रही है। ये भी पता चला है कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको नहीं लेके जाया जा सकता किसी हॉस्पिटल में, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल होगा या क्लिनिक होगा, वट एवर। आई डोंट नो वट आर द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड डिटेल्स, आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो आप जहाँ भी हों, जिस जगह पे भी हों, वहाँ पे आपको दी जाती है। यूएस में मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पेसिफिकली इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट का जो रूल है, जो लॉ है, वो ये है कि एनीबॉडी कैन कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट एनी टाइम एंड नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। उसमें उनका आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, उनको आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर उनका एड्रेस वगैरह आप ले लेंगे और उस पे बिल सेंड कर देंगे। अगर तो उनके पास इंश्योरेंस है, सब कुछ है, वो तो कलेक्ट किया जाएगा। बट जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो नहीं पूछेंगे कि आपका सिटीजनशिप स्टेटस क्या है, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपके पास पेइंग कैपेसिटी है या नहीं। तो ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होता। एनीबॉडी कैन कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट एनी टाइम। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में ज़ाहिर है ये मुश्किल है। इंडियन हेल्थ सिस्टम ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसा ही है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं और मेरा ख़्याल है कि केयर का लेवल भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर उस बच्चे को एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन नहीं दिलवाया गया, तो ये मेरा ख़्याल है एक नेग्लिजेंसी ही समझी जाएगी। अक्सर तो पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि जो लोकल अताई जिसे हम कहते हैं, कंपाउंडर वगैरह जिसे हम कहते हैं, वो ही आके आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। सबसे ज़्यादा जो इलाज किया जाता है वो ड्रिप्स लगाई जाती हैं। ये सीमा हैदर साहबा को भी एक दिन ड्रिप लगी हुई दिखाई गई थी कि वो डिहाइड्रेट हो गई थी। तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने लोकल डॉक्टर कोई बुला लिया हो या कंपाउंडर जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल भी क्रिएट करते हैं वो। कई तो ऐसे शाहकार होते हैं, कोई ऑपरेट भी कर देते हैं। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है अगर कोई लोकल आके वहाँ पे उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दी है। बट एट द सेम टाइम चूँकि ये केस सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम भी इसलिए इस हवाले से बात करें कि बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, हिफाजत के हवाले से अटमोस्ट केयर की ज़रूरत है। जब आप हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जो इंडियन मीडिया है उनके छोटी-छोटी बात पे, सीमा और सच्चन की, तो बच्चों के हवाले से भी आप बात करें। इस पे कल हमारे लाइव सेशन में ये बात हुई थी कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है बच्चों का। तो उसमें इंडियन लॉज हैं, आई बिलीव आर्टिकल 121 या समथिंग। एक टीचर कविता के नाम से हमारी लाइव में आई थी, तो उन्होंने बताया था। तो उस लॉ के मुताबिक भी रिक्वेस्ट की जानी चाहिए
चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को कि वो इन बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो करें। और मेडिकल ट्रीटमेंट चूँकि दुनिया में हर जगह पहुँचाई जाती है, दी जाती है, तो मेरा ख़्याल है रिगार्डलेस ऑफ देयर सिटीज़नशिप स्टेटस और जिस तरीके से भी वो बच्चे, उनको तो उनकी माँ लेके आई है ना, सज़ा तो उनकी माँ को मिलनी चाहिए, बच्चों की ट्रीटमेंट लाज़मी होनी चाहिए। इस पे जो गुलाम हैदर के वालिद का बयान है वो ज़ाहिर है कंसर्निंग है, ही इज़ अ ग्रैंड पेरेंट एंड ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज़ ग्रैंडडॉटर। तो वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि जिसमें उन्होंने इंडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि दे शुड वॉच इट आउट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रीटमेंट। तो चलें जी, इस पे मज़ीद बहस करते हैं, देखते हैं कि फ़र्दर डिटेल्स क्या आती हैं। ये सिकनेस और इलनेस जो है बच्चे की वो कितनी सीवियर है और इस पे जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कह रही हैं। I'll keep you guys updated और अगर इसमें कोई फर्दर डिटेल्स आती हैं मेडिकल मैनेजमेंट के हवाले से तो विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड आवर ओन इंडिपेंडेंट एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान जो भी होता है, जो कि स्पेशलिटी मेरी पीडियाट्रिक्स है, तो इसमें आई कैन हेल्प देम आउट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।